127 आवर्स। तो कहानी की शुरुआत में हमें कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि अपने अपने काम में बिजी थे और कुछ वक्त निकालकर लोगों के साथ मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी हम एरोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि घर में अपना जरूरी सामान पैक कर रहा था। तभी उसे अपने मॉम का कॉल आता है, मगर वो कॉल को रिसीव नहीं करता है और अपने काम में बिजी रहता है। पैकिंग हो जाने के बाद अपने कार की मदद से घर से निकलता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो शहर से बाहर हो जाता है। वो रास्ते में अपने कैमरे से शूट भी कर रहा था, जिसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही कई कैंप होते हैं। जिसके बाद वो अपने कार में सो जाता है। अगले सुबह सैटरडे को अपने साइकिल लेकर एक रेगिस्तान में चलाने के लिए जाता है। वो वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहा था, साथ ही वो अपने आप को कैमरा में शूट भी कर रहा था। साइकिल चलाते हुए वो कई बार नीचे भी गिरता है, मगर वो अपने आप को संभालता है और आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अपने साइकिल को पेड़ पर बांधता है और फिर वो अपना सामान लेकर आगे बढ़ता है। वो पहाड़ियों के ऊपर से आगे बढ़ रहा था, तभी उसे दो लड़की मिलते हैं जो कि रास्ता भटक चुके थे। एरोन उनके पास जाता है और उनको सही रास्ता बोलता है, जिसके बाद वो उन दोनों के साथ आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद जब सब आगे बढ़ते हैं तब एरोन उनको बोलता है कि वो एक और रास्ते के बारे में जानता है जिसके जरिए जाने से उनको काफी मजा आएगा। थोड़ी देर में वो माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं और उसको पार करने लगते हैं। तभी एरोन वहाँ से नीचे कूद जाता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों लड़के डर जाते हैं। तभी एरोन उनको नीचे से आवाज लगाता है। दरअसल वहाँ पर काफी पानी था, जिससे वो जगह एक पुल की तरह बन गया था। एरोन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए बोलता है, जिसे एक एक करके वो दोनों लड़के भी नीचे कूद जाते हैं। ऐसा करने से उनको काफी मजा आता है, जिसके बाद वो वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों लड़कियां वहाँ से अपने घर की तरफ जाने वाले थे और एरोन को हाइकिंग करने के लिए आगे जाना था। एरोन उनसे पूछता है कि क्या वो दोबारा मिलेंगे। तब वो बताते हैं कि कल उनका पार्टी है जिसमें एरोन भी आ सकता है। जिसके बाद सब सेल्फी लेते हैं और अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एरोन एक पतले से रास्ते के जरिए आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर एक छोटा सा पत्थर होता है। एरोन उसकी मदद लेकर नीचे आने लगता है। तभी वो पत्थर नीचे गिर जाता है और सीधा आकर एरोन के राइट हैंड पर गिरती है, जिसकी वजह से एरोन का हाथ वहाँ पर फंस जाता है। एरोन अपने हाथ को निकालने की काफी कोशिश करता है, मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। जिसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को चिल्लाकर बुलाने लगता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं था। एरोन अपने पास जितना सामान था उसे निकालकर अपने सामने रखता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि इस जगह पर महीनों तक कोई भी नहीं आने वाला है और उसे अपनी मदद खुद ही करना होगा। तभी उसे अपने बैग में एक छोटा सा नाइफ मिलता है। वो उसकी मदद से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, मगर उस नाइफ का पत्थर पर कोई भी असर नहीं होता है। मगर फिर भी एरोन उस पत्थर को काटने लगता है। तभी उसका नाइफ नीचे गिर जाता है। एरोन जैसे तैसे करके उस नाइफ को उठाता है और अपने पास लेता है और फिर से वो पत्थर पर वार करने लगता है, मगर उसका कोई भी असर नहीं होता है, बल्कि नाइफ की धारी कम हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और एरोन वहाँ पर ही फंसा हुआ था और अपने हाथ को निकालने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर उसका हर कोशिश नाकामयाब रहता है। फिर भी वो कोशिश कर रहा था। अब देखते देखते सुबह हो जाती है और एरोन को वहाँ पर फंसे हुए 25 घंटे हो चुके थे। एरोन की हिम्मत अब जाने लगी थी। वो अपना कैमरा निकालता है और अपने आप को शूट करने लगता है, जिसमें वो बोलता है कि वो यहाँ पर 25 घंटों से फंसा हुआ है और उसे यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि वो यहाँ पर आ रहा है। उसके पास बहुत ही कम खाना मौजूद है और साथ ही पीने के लिए सिर्फ 400 से 500 ml तक का पानी बचा हुआ है। जब वो ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था तभी उसे ऊपर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चिल्लाकर उनको बुलाने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज वहाँ से बाहर नहीं जा पाती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और एरोन को काफी भूख लगने लगी थी, जिसके बाद वो अपने पास बचा हुआ खाना खाने लगता है। तभी उसे उन दोनों लड़कियों के बारे में याद आने लगती है जिन्होंने आज रात के पार्टी में उसको बुलाए थे। तब एरोन उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर वो खूब शराब और काफी लड़कियों को देखता है और वो अपने आप से बात भी करने लगता है। तभी उसे अपने मॉम के कॉल के बारे में याद आती है। जिस दिन वो घर से निकल रहा था उसकी मॉम ने उसे कॉल किया था, मगर वो उनका कॉल का जवाब नहीं दिया था। अगर वो अपने मॉम का कॉल को रिसीव कर देता और बोलता है कि वो कहाँ पर आया है तो शायद उसकी मॉम ढूंढते हुए उसके पास आ सकती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि एरोन एक जुगाड़ लगाता है और पत्थर को रस्सी की मदद से बांध देता है और रस्सी को दूसरे हिस्से की मदद से उस पत्थर को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, मगर वो पत्थर अपने जगह से टच से मस नहीं होती है। जिसके बाद एरोन अपनी पूरी ताकत लगाता है और अपने हाथ और पैर की मदद से उस रस्सी को खींचने की कोशिश करता है, मगर फिर भी बात नहीं बनती है। 3 दिन हो गए थे और वो 3 दिन से वहाँ पर फंसा हुआ था। उसके पास टाइम ही टाइम होती है, जिसके चलते वो छोटे से छोटे चीजों को नोटिस करने लगता है, जैसे कि उसके ऊपर से पक्षी का उड़ना और साथ ही दिन में 15 मिनट का ही धूप आना और ऐसे ही कई सारे चीजों को। उसका खाना भी खत्म हो चुका था और साथ ही पीने के लिए थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ था, जिसकी वजह से वो परेशान होकर अपने हाथ को काटने का फैसला करता है। वो अपने हाथ के ऊपर हिस्से को एक रस्सी से बांध लेता है और अपने हाथ को नाइफ की मदद से काटने लगता है, मगर उसके नाइफ की धार कम हो चुकी थी, जिस वजह से वो काफी दुखी होता है और अपनी बात को कैमरा में रिकॉर्ड करने लगता है। आगे रात में एरोन अपने फैमिली को याद करने लगता है और साथ ही अपने दोस्तों को भी। तभी आसमान में कई सारे बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है, क्योंकि एरोन के पास पानी खत्म हो चुका था, इसलिए अपने बोतल की मदद से पानी भरने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक बाढ़ आ जाती है और पानी भरने से एरोन वहाँ पर डूबने लगता है। एरोन पानी में उस पत्थर को उठाने लगता है और ग्रेविटी कम होने की वजह
से वो पत्थर बड़ी मुश्किल से उड़ती है। जिसके बाद वो अपने गाड़ी के पास आ जाता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है, मगर ये सब बस उसका सपना था। हकीकत में एरोन अभी तक वहाँ पर फंसा हुआ था। जब उसकी नींद खुलती है तो जोर से चिल्लाने लगता है। 4 दिन उससे फंसे होने की वजह से उसे हेल्यूजन होने लगी थी और उसकी मेंटल कंडीशन भी बिगड़ने लगे थे। 5वें दिन एरोन काफी अजीब अजीब बिहेव करने लगता है और वो अपने आप से ही बात कर रहा था और अजीब अजीब हरकत करने लगता है। वो बोलता है कि अगर उसने अपने मॉम को बता दिया होता तो वो यहाँ पर जरूर आते उसे बचाने के लिए। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। दरअसल एरोन ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वो यहाँ पर नहीं बचने वाला है। जिसके बाद दोबारा एरोन अपने हाथ को बांध देता है और उस नाइफ को अपने हाथ के अंदर घुसाने लगता है और उस नाइफ को अपने अंदर काफी घुसा देता है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। जिसके बाद 2 दिन भी गुजर जाती है। अगले दिन एरोन की हालत काफी खराब हो चुका था। जिसके बाद उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगती है और वो इस जगह को अपना अंत मानने लगा था। जिसके बाद वो RIP और साथ ही अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि वो अब नहीं बचने वाला है और वो बेहोश होने लगता है। तभी उसे एक विजन आती है जिसमें वो खुद को एक छोटे बच्चे के साथ देखता है जो कि उसका फ्यूचर सन था। ये देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसमें एक हिम्मत आती है। जिसके बाद वो अपने हाथ को अपोजिट साइड में घुमाकर तोड़ देता है और फिर वो नाइफ की मदद से अपने हाथ को काटने लगता है क्योंकि वो नाइफ को धार बना चुका था। वो अपने हाथ को पूरा काट लेता है और उसकी हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। वो अपने दूसरे हाथ से उस हाथ पर एक कपड़ा बांधता है। जिसके बाद वो कटा हुआ हाथ जो कि पत्थर में फंसा हुआ था उसकी तस्वीर निकलता है और वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पानी मिलती है जो कि बारिश की वजह से वहाँ पर थी। एरोन वहाँ पर काफी पानी पीता है क्योंकि वो पिछले कुछ दिन से प्यासा था। फिर वो आगे बढ़ता है मगर वो जगह काफी बड़ा था जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे एक फैमिली मिलते हैं जो कि ट्रैकिंग करने के लिए हुए थे। वो उनको आवाज देकर बुलाने लगता है। वो फैमिली उसके पास आते हैं और सिक्योरिटी को बुलाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एरोन को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे हम कुछ साल बाद का स्टोरी देखते हैं जहाँ पर एरोन फेमस हो चुका था मगर वो अपना सफर जारी रखता है और उस दिन जो उसे एक बच्चा का विजन आया हुआ था वो भी सच हो चुका था क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। और फिर मूवी यहीं पर आकर एक हैप्पी एंडिंग में खत्म होती है। दोस्तों ये थे एक सर्वाइवल मूवी 127 आवर का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हमारे इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।